जय हिंद दोस्तों। कल बजट था यार, और टू बी फ्रैंक बकलोलियाँ तो बहुत होती है, बट अगर हम ओपिनियन की बात करें तो बजट इतना कोई बुरा नहीं था। बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के वो दो चार फिक्स है ना, कि आपको एग्रीकल्चरल सेगमेंट में इतना देना है, आपने हेल्थ सेक्टर को इतना देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना देना है आपने हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए इतना देना है, अदर दैन दैट हमारे एजुकेशन के लिए आपने इतना देना है। बेसिकली सेक्टर तीन ही होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर। उसके बाद वो हेल्थ सेक्टर आ जाता है, डिफेंस आ जाता है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर से ही निकलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। एक बड़ा हिस्सा हमारे बजट का जाता है सब्सिडी पे, एक बड़ा हिस्सा हमारे बजट का जाता है लोन का ब्याज चुकाने पे। तो जो सरकार ने बजट किया है, सरकार हमेशा बजट अच्छा ही बनाती है, ऐसा नहीं है कि सरकार बजट ख़राब बनाती है। अब सवाल ये कि हमारी इकोनॉमी बेटर कैसे हो। पहली बात तो ये कि इकोनॉमी बेटर हुई, इकोनॉमी पहले तो ख़राब क्यों हुई। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, इकोनॉमी डीमोनेटाइजेशन के बाद ख़राब हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक। छोटे व्यापारी के पास इतना बफर होता नहीं है कि वो इतने बड़े शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। जब मैं गुजरात में था तो मुझे एक व्यापारी ने एक बात बताई थी कि सपोज़ कीजिए आप व्यापार से 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, और जब आप इस 6 लाख में से 3 लाख इनकम टैक्स दिखा देते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम दिखा देते हैं, तो बाकी 3 लाख का आपके पास स्कोप रहता है कि आप इसे ब्लैक मनी दिखा दें और उस पर कोई टैक्स ना दें। तो उस व्यापार में एक व्यापारी को मज़ा आता है। अब सरकार का ये प्रयास है कि पूरी इकोनॉमी को आप पैरेलल मतलब एकदम मेन स्ट्रीम करके वाइट इकोनॉमी कर दें, ब्लैक इकोनॉमी बिल्कुल पैरेलल ना चले। तो इससे हुआ ये है कि व्यापारी सोच रहा है कि मैं 15-50 लाख रुपया लेके शॉप करूँ, बिज़नेस स्टार्ट करूँ, उसके बाद मेरी इनकम हो 4 लाख रुपया, उसमें भी मैं पूरा टैक्स दे दूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या। यहाँ से आके व्यापारी का कॉन्फिडेंस टूटा है, ये सच है। इसके लिए इकोनॉमी का स्लैग है, कोई कुछ भी गए। टू बी वेरी फ्रैंक, पॉइंट यही है कि आज की इकोनॉमी में भारत के व्यापारी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ब्लैक इकोनॉमी भारत के लिए अच्छी ही थी, और एक तरह से देखा जाए तो भारत सरकार जो इस समय ब्लैक इकोनॉमी को अबॉलिश करके कंप्लीट वाइट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, वो भी अच्छा है। तो ये जो टेम्परेरी स्लैग है, हम लोग एक पैराडाइम चेंज हो रहा है, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उसको विटनेस कर रहे हैं। अदर देन दैट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी स्लंप में है या नहीं है। इसके अलावा जॉब लॉसेस, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको खड्डे खोदने के लिए एक नौकरी दी जाए और उसके बाद खड्डे भरने के लिए एक नौकरी दी जाए। तो जॉब भी सरकार कर रही है, जॉब क्रिएशन या जॉब एबॉलिशमेंट के लिए, उसको भी आप ओपिनियन के हिसाब से मत देखिए, उसको भी आप फैक्चुअल और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखिए। अब यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि भारत की इकोनॉमी बेटर कैसे होगी, मैं अपनी समझ के हिसाब से बता सकता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई हैव सीन द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड यू कैन रिलाई ऑन माई वर्ड्स। भारत की MSME इकोनॉमी बेटर करने के लिए भारत की MSME को थ्रस्ट करना होगा। देखो, सेगमेंट दो होता है, एक होता है कॉर्पोरेट सेगमेंट, एक होता है रिटेल सेगमेंट किसी भी चीज़ का। कॉर्पोरेट सेगमेंट वो होता है जो हज़ारों करोड़ की बात करता है, रिटेल सेगमेंट वो होता है जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात करता है। उनके लोन भी इतने ही होते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000 लाख रुपए का। कॉर्पोरेट सेगमेंट के लोन भी इतने बड़े होते हैं, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 2,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। तो अगर इंडिया खाली कॉर्पोरेट के पीछे रहेगा तो थ्रस्ट हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा नहीं हो पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें बेतहाशा MSME को थ्रस्ट करना ही होगा। सरकार ये कह रही है हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कीजिए, लेकिन आप पैसा MSME के इम्प्रूवमेंट पे खर्च कीजिए। पिछली सरकारों ने कुछ अच्छे काम किए थे, मसलन PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें अगर एक कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाता है जिसकी वजह से 2-3 लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उस पर 35% तक की सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पे। यानी आप काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बैंक आपको लोन देगा, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सरकार आपको 35% से सब्सिडी भी देगी। क्यों? क्योंकि इससे MSME थ्रस्ट होता है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इस गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि ये सबको बिजनेसमैन बनाना चाहती है, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन सबको बिजनेसमैन बनाने के लिए हमें इस चीज़ को स्वीकार भी करना होगा कि ये वही देश है जिसमें आज भी सरकारी नौकरी के पीछे लोगों की शादियां होती है, सरकारी नौकरी के पीछे लोग आज भी सुसाइड करते हैं। समय के साथ हमें बदलाव होना होगा और धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस करना होगा इस इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान रखते हुए। MSME के थ्रस्ट से मतलब ये है कि मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर जो फुटबॉल यूज़ होता है, आपको शायद अचंभा हो जान के दुनिया का 50% से ज़्यादा फुटबॉल पाकिस्तान बनाता है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2012 या 2016
जो भी लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एडिडास का बॉल था, वो पाकिस्तान में स्पेशली बना था। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड नेशन में अगर एक इतना बड़ा MSME का थ्रस्ट हो सकता है तो इस पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट हैव अ लिटिल बिट थ्रस्ट ऑन MSME एंड डाउन द लाइन मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा। मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन आपके लिए मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप अलीबाबा बना दें, आपके लिए मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप फ्लिपकार्ट बना दो, आप अमेज़न बना दो। वो स्टार्टअप्स नहीं होते हैं। ई कॉमर्स एक कंसेप्ट है। स्टार्टअप आपको एक विजन के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका नाम होता है स्टार्टअप। हज़ारों करोड़ के स्टार्टअप बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन स्टार्टअप वही सक्सेस होते हैं जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सरकार कह रही है 180 दिन की जगह 120 दिन के अंदर हम रजिस्ट्रेशन पीरियड देंगे तो स्टार्टअप्स को बेटर बनाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट पॉइंट ऑफ फैक्ट इस समय लोगों में मोटिवेशन नहीं है। डाउन द लाइन जिस दिन मोटिवेशन जाएगा, भारत के लड़के कमाल करेंगे। इकोनॉमी तो यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे हम। आगे देखते रहिए, सब अच्छा होगा, भगवान सब कुछ देगा भारत को। जय हिंद।